नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम खबरें मैं प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें और देखें आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा। खास डाल लेते हैं एक नजर। अरज इवेंट्स और RM न्यूज़ चैनल के तत्वावधान में रोटरी रॉयल क्लब के सहयोग से 21वां शिक्षक सम्मान समारोह 9 सितंबर को जिला होगा आयोजित। जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सहकारिता सदस्यता अभियान। 61 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का किया जाएगा गठन। बीकानेर की जनता की आम समस्याओं को लेकर बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। MGSU में हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन रोटरी क्लब रॉयल्स के सहयोग से कंचन बनी इंटरनेशनल प्लेयर। बीकानेर में भी दिखा चंद्र ग्रहण। आपके लिए पूरी खगोलीय घटना को हमने अपने कैमरे में कैद किया। साधुना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह रोकथाम कार्यशाला और पुस्तक प्रतियोगिता का आयोजन। राजस्थान में खुली जेल से बंदी फरार पुलिस की तलाश। चार किलो MD सप्लायर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करनी इंडस्ट्रियल एरिया में तेल से भरा टैंकर पलटा। लोगों को सूचना मिलने पर ड्रम बाल्टियां डिब्बे भरते दिखाई। और अब खबरें विस्तार। प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर RM न्यूज चैनल के माध्यम से अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव रखते हुए शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इस बार 5 सितंबर को 12 वफात होने की वजह से 9 सितंबर को यह आयोजन रखा गया है। RM न्यूज चैनल की तरफ से 21वां शिक्षक सम्मान समारोह 9 सितंबर को जिला उद्योग संघ सभागार में शाम को 5 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित होंगे। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अरज इवेंट्स का सहयोग है। इसके साथ साथ रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर रॉयल्स इसमें सहयोगी बनी है, जिनमें खास तौर से 10 शिक्षकों को रॉयल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स के अध्यक्ष सुनील चमड़िया ने दी। वहीं अरज इवेंट्स के रविंद्र हर्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 56 टीचर्स को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाएगा। वहीं 10 शिक्षण संस्थाओं को बेस्ट शिक्षण संस्थान अवार्ड से भी विभूषित किया जाएगा। रविंद्र हर्ष ने यह भी बताया कि अरज इवेंट्स के माध्यम से न केवल बीकानेर के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद और सामाजिक सरोकारों के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने का एक जरिया है। अरज इवेंट्स के माध्यम से हम लोक कला संस्कृति और भारतीय सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए भी निरंतर काम करते रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 21वें शिक्षक सम्मान समारोह में खास तौर से शिक्षा का एक ऐसा मंजर होगा जहां पर बीकानेर के शैक्षणिक उन्नयन में सहभागी बने तमाम शिक्षकों को और शिक्षण संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। यहां पर हमारे बीच अतिथि के रूप में जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP पच्चीसिया भी रहेंगे। बीकानेर जिले में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकारिता अभियान चलाया जाएगा। 61 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का किया जाएगा गठन। खेत में फव्वारा सिस्टम लगाने पर मिल रही है 70 से 75% सब्सिडी। ADM सिटी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करी, जिनमें खास तौर से उन्होंने ये निर्देश दिए। अधिक से अधिक सदस्यों को मौके पर समिति से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें महिलाओं युवाओं को प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। ADM सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में
विभिन्न विभागों की इसे लेकर के एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। दिखाते हैं आपको इस बैठक की कुछ झलकियां। बीकानेर जनता की आम समस्याओं को लेकर के आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक सांकेतिक धरना दिया गया। सांकेतिक धरने में खासतौर से उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जिला कांग्रेस शिष्टमंडल ने और अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को 9 सूत्री ज्ञापन भी दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि पिछले 5-6 महीनों में बीकानेर के हालात बद से बदतर हो गए। गली हर मोहल्ले में सीवरेज के कारण गंदे पानी का तालाब, नदी, सड़ांध मारता कचरा, ऊपर से बिना बताई निजी कंपनी द्वारा घंटों की बिजली कटौती, इन सब बातों ने बीकानेर की जनता की नाक में दम कर रखा है। दिखाते हम आपको सांकेतिक धरने की कुछ तस्वीर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अधिष्ठाता छात्र डॉक्टर मेघना शर्मा ने बताया कि इसके तहत डॉक्टर बी लाल क्लिनिक लेबोरेटरी बीकानेर के सहयोग से अलग अलग विभाग के विद्यार्थियों की ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन आदि निःशुल्क चेक किए गए। कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी के अधिक प्रयोग के कारण व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां कम होने लगी है। दिखाते हम आपको इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की कुछ तस्वीरें। गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन और बीकानेर के रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स के सहयोग से कंचन टेबल टेनिस में सफलता प्राप्त करने वाली ऐसी खिलाड़ी बनी है कि वह बीकानेर के रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन को धन्यवाद कह रही है। खासतौर से बीकानेर का रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन सामाजिक सरोकारों के साथ में शिक्षा, खेल, साहित्य, कला और लोक सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग कर रही है। उसी कड़ी में कंचन को जब सहयोग मिला तो कंचन ने इन दोनों ही संस्थाओं के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि 3 से 5 सितंबर तक आयोजित यूटीटी फर्स्ट नेशनल पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और इस उपलब्धि के आधार पर उनका चयन टोक्यो में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वह 8 सितंबर को दिल्ली से रवाना होकर 9 सितंबर को टोक्यो पहुंच चुकी है। यहाँ 10 से 12 सितंबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें भाग लेने के लिए उनका क्लासिफिकेशन होगा। कंचन बन के पिता सुरेंद्र बन ने बताया कि बेटी की सफलता से परिवार का और शहर का गौरव बढ़ा है। प्रतियोगिता में कंचन का कोई व्यक्तिगत कोच नहीं है। राजस्थान से वह अकेली खिलाड़ी, जबकि अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भादवे के महीने की पूर्णिमा को रात को चंद्र ग्रहण साफ तौर पर बीकानेर में भी दिखाई दिया। रेड मून जो है वह आकाश में नजर आया। यह खगोलीय घटना काफी आकर्षक थी। हालांकि पौराणिक मान्यताओं में और हिंदू मान्यताओं में खासतौर से चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर में लग चुका था। 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ और तकरीबन 1:26 पर चंद्र ग्रहण की पूर्णता या समाप्ति हुई और इस दरमियान लोगों ने दान पुण्य किए, मंदिरों की कपाट बंद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, यूं सामान्य तौर पर विज्ञान की दृष्टि से यह एक खगोलीय घटना है जिसे लोग देखते हैं, लोगों में रोमांच और आकर्षण होता है। लेकिन भारतीय परंपराओं में और हिंदू मान्यताओं में खासतौर से चंद्र ग्रहण जो है वह एक दैवीय प्रकोप की तरह होता है, जिसमें खासतौर से चंद्रमा जो है उसको ग्रहण लगता है और उसे लेकर के जो मान्यता है वो अलग अलग तरह की रही है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस दरमियान अपने कैमरे में यहाँ के माहौल को कैद किया। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। साधुना गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया। इस कार्यशाला के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पांचू पंचायत समिति क्षेत्र में सोमवार को पांचू पंचायत समिति में साधुना ग्राम पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह रोकथाम कार्यशाला, जागरूकता बैठक और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधुना के प्रिंसिपल चंदन बल गर्ग के द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को बाल विवाह से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। बीकानेर की खुली जेल से एक बंदी के फरार हो जाने की जानकारी मिली है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बीकानेर के बीचवाल स्थित खुला शिविर खुली जेल में बंदी फरार हो गया। जेल प्रशासन को इसका पता उस समय लगा जब बंदियों की गिनती की गई। इस दौरान बंदी जेल में उपस्थित नहीं मिला। अब जेल प्रशासन की ओर से बंदी के खिलाफ बीचवाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। 4 किलो एमडी सप्लायर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 4 किलो एमडी का सप्लायर पचपदरा निवासी अन्नाराम उर्फ अनिल जाट पुलिस की गिरफ्त डीएसटी पुलिस फलोदी और थाना मतोड़ा की संयुक्त कार्रवाई के दरमियान आरोपी को बायतू से दस्तयाब किया गया। बदमाश प्रवृत्ति के अन्नाराम पर आर्म्स एक्ट, राजकार्य में बाधा सहित कई स्थानों पर अनेक मुकदमे दर्ज हैं।
2 तस्करों की गिरफ्तारी, 4 किलो एमडी, 40 ग्राम अफीम का दूध, एक क्रेटा गाड़ी की बरामदगी के 14वें दिन बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। लोआवट की प्रकरण संख्या 171/2025, जिसमें 4 किलो 30 ग्राम एमडी और 40 ग्राम अफीम बरामद हुआ था। उसमें आरोपी दीनाराम और श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी दीनाराम को जिस मुलजिम ने एमडी दी थी, उस आरोपी अन्नाराम और अनिल पुत्र नानाराम, जाति जाट, निवासी खट्टू, पुलिस थाना बीकानेर में उस समय अजीब नजारा देखने को मिला। तेल से भरा हुआ एक टैंकर जो है वह पलट गया। रिफाइंड तेल, ये खाने का तेल था, और इसके पलट जाने के बाद में चारों तरफ जहां मदद की बात होनी थी, वहां लोग अपने घरों से बाल्टियां और टंकियां लेकर के आने लगे। इस गिरे हुए तेल को अपनी बाल्टियों में, टंकियों में भर करके अपने घरों की तरफ ले जाने लगे। कुल मिलाकर के कई लोग सेल्फियां ले रहे थे, कई लोग वीडियो बना रहे थे, कई लोग यहां इस गिरे हुए तेल को अपने बर्तनों में भर करके और अपने घरों की तरफ ले जाते हुए भी दिखाई दिए। कुल मिलाकर के बड़ा अजीब तरह का ये नजारा था। इस तरह के हालात हालांकि मानवता को, इंसानियत को भी शर्मसार करती है, उसकी नैतिक पतन को भी कहीं न कहीं उजागर करती है। दिखाते हैं हम आपको इस पलटे टैंकर की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। और खास तौर से आपको यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आरएम न्यूज हर वर्ष की तरह शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम 9 सितंबर यानी कल मंगलवार की शाम 5 बजे रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के जिला उद्योग संघ में आयोजित कर रही है, जिनका सहयोग बीकानेर की रोटी क्लब रॉयल्स और अरज इवेंट्स भी कर रहे हैं। तो आप वहां पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।